हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल उड़ान विद अनु। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं नहीं कहूँगी कि आज मैं अच्छी हूँ, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। क्यों नहीं अच्छी हूँ वो मैं आप सभी को आगे ज़रूर बताऊँगी दोस्तों। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आज मैं नहीं कहूँगी कि आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ये इतना ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने फैमिली फ्रेंड्स जितने भी आपके नोन पर्सन हैं सबको आप शेयर कर दीजिए, सबको फॉरवर्ड कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और उन्हें भी पता चल सके कि आखिर इग्नोर करने से होता क्या है। इग्नोर करने से बहुत प्रॉब्लम होती है लाइफ में। ये इग्नोर वर्ड बनना ही नहीं चाहिए। इग्नोर वर्ड बना जिसके चलते हम कभी कभी क्या होता है ना, अच्छी चीज़ों को भी इग्नोर कर देते हैं, बुरी चीज़ों को भी इग्नोर कर देते हैं। और कुछ चीज़ों को इग्नोर करना सही रहता है, लेकिन हर चीज़ को इग्नोर करना बिल्कुल भी सही नहीं रहता है। दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भले ही मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि आज के डेट में जितनी भी लेडीज़ हैं, जितने भी मेल पर्सन हैं, जितने भी ओल्ड एज वाले पर्सन हैं, सब तक ये वीडियो पहुँचे और उनके भी बॉडी में अगर ऐसा कोई भी सिम्टम्स नज़र आ रहा है तो वो इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, और उसके बाद जो भी वो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं मेडिसिन और जो भी फूड खाने के लिए कहते हैं उसे वो सही तरीके से लें, ताकि वो ठीक हो जाए। तो मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है, बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो मुझे पहुंचाना है, ताकि उन्हें अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो वो प्लीज़ अभी इसे इग्नोर नहीं करें और इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, बात यह है कि पिछले 2 साल से ये प्रॉब्लम मुझे हो रही थी। बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहता था। मैं छोटा छोटा चीज़ भी करती हूँ ना तो मैं थक जाती थी बहुत ज़्यादा। खाना पीना भी मुझे इतना खाने का मन नहीं था, मैं सिर्फ नाम का बस खाना है तो मैं खा लेती थी, उस तरह का था। और थोड़ा सा हेडेक हमेशा बना रहता था, कुछ करने का मन नहीं करता, चीज़ें मैं भूल रही थी, बहुत सारी चीज़ें मैं भूल जाती थी। तो हस्बैंड को लगता था अच्छा चलो भूलती है। बॉडी पेन हो रहा है तो उनका कहना है कि हमेशा वही है, सेम चीज़ है। तो कभी कभी सामने वाले के बात से भी आपको बुरा लगता है, आपको लगता है अच्छा चलो ना ऐसे ही है, सच में ऐसा ही होगा शायद, इसलिए खुद भी आप इग्नोर कर देते हो चीज़ों को, जबकि मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर भी मैंने हस्बैंड से बात किया। उसके बाद वहाँ पे जमशेदपुर में एक होम्योपैथी डॉक्टर है, अच्छे डॉक्टर हैं, उनके पास मैं गई और वहाँ पे मैंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया। तो होम्योपैथी डॉक्टर का तो आपको पता है ब्लड टेस्ट नहीं करवाते हैं, उन्होंने डायरेक्ट मेडिसिन दिया। 3 महीने मैंने कंटिन्यू खाया, बिल्कुल मैं ठीक हो गई थी। लेकिन 3 महीने के बाद मैं यहाँ शिफ्ट हो गई और यहाँ आने के बाद 3 महीना और 4 महीना होने जा रहा है, लेकिन फिर वही सारी प्रॉब्लम्स मेरी स्टार्ट हो गई। पैरों में हमेशा दर्द रहता था, घुटनों में प्रॉब्लम होता था, मैं नीचे जल्दी आराम से बैठ नहीं पाती थी, थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ती हूँ तो हाफ जाती हूँ, थक जाती हूँ। मॉर्निंग के टाइम में तो जोश में मैं काम कर जाती हूँ, लेकिन शाम होते ही मेरा बैटरी एकदम डाउन हो जाता है, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। फिर भी रो धो के जैसे भी ये करना है करती हूँ, मजबूरी है, करना है, क्या करूँ। तो करती तो हूँ ही, लेकिन वही दिक्कत होती थी, सब कुछ होता था। हर दिन वैसे ही सोच के सोती थी कि अगला दिन जाऊँगी डॉक्टर दिखा दूँगी। तो फिर मैंने एक दिन बहुत तकलीफ और बहुत तबीयत खराब लगा, तो मैं फाइनली यहाँ पे सोच के गई मैं होम्योपैथी डॉक्टर के पास। तो मैंने उनसे ये कहा कि मैंने बहुत जगह पढ़ा है, बहुत जगह सुना है विटामिन B12 का कमी से ऐसा होता है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आपने ब्लड टेस्ट करवाया? मैंने कहा नहीं करवाया। तो उन्होंने मुझे 7 डेज़ का कुछ मेडिसिन दिया और मुझे ब्लड टेस्ट के लिए लिख दिया। अगले दिन मैं अपने हस्बैंड के साथ गई, तो हस्बैंड ने एक चीज़ अच्छा करवाया वहाँ पे कि फुल बॉडी का ब्लड टेस्ट उन्होंने करवा दिया। मतलब वहाँ पे एक पैकेज था जिसमें बहुत सारी चीज़ों का टेस्ट लिखा हुआ था, तो मेरे हस्बैंड ने सारी चीज़ों का टेस्ट करवा दिया। उसी दिन शाम में रिपोर्ट आती है, तो रिपोर्ट देखने के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं बताया कुछ भी, तो बहुत घबरा गए सारी चीज़ों को देख के। इमीडिएट डॉक्टर के पास वो गए, वहाँ जाके उन्होंने पूछा, सब कुछ उन्होंने बात किया। उसके बाद फिर वो बहुत सारा फ्रूट्स वगैरह सब कुछ लेके घर आए। डॉक्टर ने कहा विटामिन B12 बहुत कम गया है, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है ना, वो इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इग्नोर किया, चीज़ों को इग्नोर किया। ये सारी सिम्टम्स मेरे बॉडी में पिछले 2 साल से हो रही है, जबकि मैंने क्या किया, इग्नोर कर दिया।
कभी कभी कहते हैं ना, किसी के बात अगर बुरी लग रही, कड़वी लग रही है, सब बोलते हैं, सजेस्ट करते हैं कि इग्नोर करो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। तो हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये सारी जो बॉडी में सिम्टम्स हो रही थी, जिससे मुझे तकलीफ हो रही थी, मैंने क्या किया ना, उस वर्ड को इस चीज़ में अप्लाई कर दिया, मैंने इग्नोर कर दिया। और इग्नोर करने के चलते मैं पिछले 3-4 दिनों से मैं बेड से उठ नहीं पा रही थी, एकदम नहीं उठ पा रही हूँ, खड़ा नहीं हुआ जा रहा मुझसे, आंखें भारी हो जा रही है, सर एकदम पकड़ा हुआ है, बात भी लड़खड़ा रहा है, मैं बात नहीं कर पा रही थी, मेरी हालत ऐसी हो गई थी, वो मुझे पता है। बहुत सारे लोगों को मज़ा भी आ रहा होगा सुन के कि अच्छा चलो इसके साथ ऐसा हुआ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसको मज़ा लेना है मज़ा ले सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसको क्या लग रहा है। और कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा होगा अच्छा पाप का फल मिल रहा है, अरे सबका दिन आता है, मेरा दिन आया है तो सबका दिन भी आएगा, टाइम वक्त बदलते टाइम नहीं लगता है। तो छोड़ो, जो जैसा है उसको वैसा फल मिलेगा, बॉडी में कब किसका क्या हो जाए कोई नहीं बोल सकता है। तो मेरा अभी हुआ है और बुरे लोगों का बाद में हो सकता है, किसी का जब जो मेरा बुरा चाहते हैं उनका बाद में होगा ही जरूर, पर ऐसा तो नहीं है कि वो मेरा ये छोटे चीज में निकल गया, उनका हो सकता है कुछ बहुत बड़ा हो जाए। तो छोड़ो, जो जैसा है उसको वैसा फल मिलेगा ही। लेकिन वो सब बात इग्नोर करते हैं, साइड मारते हैं। फिलहाल तो हम इस पे बात करते हैं कि उसके बाद डॉक्टर ने साफ साफ कहा मुझे कि विटामिन B12 कमी है, तो आपको फ्रूट्स वगैरह, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है तो फ्रूट्स वगैरह आप खाइए, जम के खाइए, खाना पीना से ही आपका विटामिन B12 को हम ठीक कर सकते हैं। साथ में उन्होंने कुछ मेडिसिन भी दिया है जो कि मुझे खाना है। 3-4 दिन से मैं बस ऐसे ही बेड पे पड़ी हुई हूँ, थोड़ा सा उठती हूँ, अपना बस जो भी फ्रेश होना है, नहाना धोना उतना करके थोड़ा सा पूजा करने बैठती हूँ, उसमें भी बोल नहीं पा रही थी, जैसे तैसे दिया लगा के उठ के आ जाती थी। पूरा घर हस्बैंड को संभालना पड़ा, खाना पीना बनाते थे, ऑफिस जाते थे, आते थे, झाड़ू पोछा करते थे, सब कुछ करना पड़ता था। वो तो मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहे थे, लेकिन अच्छा नहीं लगता है ना, एक इंसान बाहर भी करे घर भी करे, उनको भी ऐसे बैक का प्रॉब्लम है और उसमें वो इतना करे तो अच्छा नहीं लगता है। फिर भी थोड़ा बहुत मैं उठ के जितना हो सकता था मैं कर देती थी। और ये तो अच्छा हुआ कि उन्हें खाना बनाना आता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बच गई थी। और ये सब चीज़ में ना थोड़ा सा अपनी माँ का याद आता है कि अगर वो होती यहाँ, बोलने का जरूरत नहीं पड़ता, सब कर लेती, सब कुछ कर देती। क्योंकि कभी भी लाइफ में कुछ भी बुरा स्टेज आया जिसमें कि मुझे तकलीफ हुआ, मेरे हेल्थ को लेके हुआ, वो हमेशा खड़ी थी साथ में। आज वो नहीं कर पा रही है, कोई बात नहीं, भगवान आते नहीं है, वो करवा देते हैं किसी से। मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा अभी सपोर्ट था, जिसके चलते मैं 3-4 दिन के बाद आज बेड से उठ पाई हूँ और उठ के बैठी हूँ। 3-4 दिन के बाद आज थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। बहुत खराब हो गई थी हालत, बहुत ज्यादा, उठा ही नहीं जा रहा था, चला ही नहीं जा रहा है, शरीर एकदम लग रहा था साथ ही छोड़ दे रहा है शरीर। ऐसा फील हुआ कि ऐसे अगर पड़ी रहूंगी तो क्या होगा, कब तक करेगा कोई, कब तक करेगा। दूसरा चीज ये है कि भगवान ने बहुत साथ दिया, बहुत ज़्यादा। मैं बालाजी को बहुत मानती हूँ और मैं 3 हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ हर दिन सुबह शाम। तो मैं नासे रोग हरे सब पीरा, ये मंत्र का मैंने 108 बार जाप किया। सामने 1 लोटा पानी रखा, उस पानी में मैंने जाप करके फूंक मारा, वो पानी भी पिया। कहते हैं ना दवा के साथ दुआ भी काम देता है, और भगवान आते नहीं है, भगवान करवा देते हैं। उस पानी भी जो मैंने पिया उससे भी मुझे फ़ायदा मिला। हस्बैंड ने बहुत केयर किया है, बहुत ज़्यादा। बेड से उठने ही नहीं देते, टाइम से खाना, टाइम से फ्रूट्स, टाइम से सब चीज़ करो। यहाँ तक कि रात होते होते पैर खींचने लगता था। मसाज करना,
उनका सिर्फ है तुम आराम करो, तुम आराम करो, तुम आराम करो, तुमको कुछ करना नहीं, तुम आराम करो। तो चलो 3 दिन में निकल गया। लोग तो पड़े रहते हैं, सालों साल पड़े रहते हैं बीमारी में, बीमारी छूटती नहीं है। 3-4 दिन में आज बहुत बेटर फील कर रही हूँ, पहले से थोड़ा सा उठ पा रही हूँ। आज मैंने थोड़ा सा खाना पीना भी बनाया मॉर्निंग में। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा देर कंटिन्यू खड़ा रह पा रही हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आके बैठ रही हूँ, कर रही हूँ, लेकिन मैं कर रही हूँ। क्योंकि मन बहुत बड़ा चीज़ है ना, अगर आप मन से पूरा कमज़ोर हो जाओगे ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं ऐसे पड़ जाऊँगी तो फिर घर का क्या होगा, बच्चे को कौन देखेगा, करेगा कौन? कोई करता नहीं है, कोई नहीं आके करता है। जो है सिर्फ करने वाला ही करता है, कोई दूसरा नहीं आके करता है। जिसको तकलीफ़ होगा ना वो कर ही देगा, और जिसको तकलीफ़ नहीं होगा वो नहीं करेगा। तो बस दोस्तों, मेरा सिर्फ यही वीडियो बनाने का मकसद था कि जिन सारे लोगों तक भी ये वीडियो मेरी पहुंच रही है, प्लीज़ आपके बॉडी में अगर ऐसा कोई भी सिम्टम्स नज़र आ रहा है, दिख रहा है, तो प्लीज़ इमीडिएट अपना ब्लड टेस्ट करवाइए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, मेडिसिन लीजिए और प्लीज़ अपना इलाज स्टार्ट कीजिए और खाना पीना एकदम ठीक कीजिए। मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी एकदम बढ़ा हुआ है, जिसके चलते भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो ऐसा चीज़ हम खा नहीं सकते हैं जिससे कि हमारा कोलेस्ट्रॉल और बढ़ जाए। यहाँ पे B12 एकदम कमा हुआ है, तो मुझे ऐसी चीज़ खानी है जिसमें कि मेरे बॉडी को ताकत मिले। B12 लेवल बढ़ाना है, तो अब बैलेंस करके खाना पड़ रहा है। अब देखते हैं कब तक पूरा ठीक हो जाऊं, और उसके बाद ही मैं फिर वीडियो वगैरह अच्छी तरीके से बना पाऊंगी। अभी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही मेरे अंदर कि मैं कोई चीज़ अच्छे से शूट करूं और बनाऊं। दोस्तों जल्दी मैं ठीक हो जाऊंगी, आप सभी की दुआ भी साथ में है, और मिलूंगी आप सभी से नए ब्लॉग के साथ। वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलूंगी आप सभी से नए वाले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।